मधु कई दिनों से डरी हुई थी। उसे पता नहीं था कि रोज रात उसके कमरे में कौन आता है, क्योंकि वो हर रात खुद को बेहोश हालत में पाती थी, बिना याद के, बिना समझ के। धीरे धीरे मधु की तबीयत बदलने लगी। रिपोर्ट आई तो पता चला वो गर्भवती थी। मधु के होश उड़ गए। शादी के बाद तो उसके पति अरविंद ने उसे कभी छुआ तक नहीं था, तो फिर यह बच्चा किसका? ये सवाल मधु को अंदर से खाया जा रहा था। एक रात वो अचानक नींद में चौंक कर उठ बैठती है। बिस्तर पर अरविंद नहीं था। वो डरते डरते नीचे आती है और पास वाले कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। दरवाजा खोलकर वो दंग रह जाती है। अरविंद किसी नौकर संपत से गुप्त तरीके से बहस कर रहा था, जैसे वे दोनों कोई बड़ा राज छुपा रहे हो। मधु पूछती है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और मेरे कमरे में हर रात कौन आता है? अरविंद थककर कहता है, मधु, मैंने तुम्हें कभी छुआ ही नहीं और संपत भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम दोनों में से कोई नहीं है। संपत भी सिर झुकाकर कहता है, मैडम, मुझे आपकी हर रात की हालत देखकर डर लग रहा था। मुझे नहीं पता आपके कमरे में कौन जाता है, लेकिन कोई जाता जरूर है। मधु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर न अरविंद न संपत तो फिर कौन था? तभी अरविंद भारी आवाज में कहता है, मधु, कुछ महीनों से माँ तुम्हें दूध में दवा देती थी। कहती थी कि तुम जल्दी थक जाती हो, पर मुझे शक था कि वो तुम्हारे कमरे की चाबी किसी को दे रही है। किसे? ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम दोनों जानते हैं ये बच्चा न मेरा है न किसी नौकर का। मधु का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसका मन बोलता है, ये पूरा खेल घर के अंदर का है। जो कोई है वही हर रात मेरे कमरे में आता था। अब एक ही सवाल बाकी था, आखिर कौन और क्यों? ये जानने के लिए अगला भाग देखें।